एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड में फिल्में सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं चलाते, बल्कि अंडरवर्ल्ड के फोन से यह तय होता था कि स्टार कौन बनेगा और कौन बर्बाद हो जाएगा। और सोचिए, एक दिन शोले के गब्बर अमजद खान के घर भी अंडरवर्ल्ड का फोन आया, लेकिन इस बार धमकी देने के लिए नहीं, बल्कि उनको उनके हक का पैसा दिलाने के लिए। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे की दुनिया हमेशा उतनी खूबसूरत नहीं रही। मैं तो कहूंगा हमेशा नहीं, कभी भी खूबसूरत नहीं रही। 90s और स्टार्टिंग के 2000 का बॉलीवुड एक ऐसा दौर था जहां फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग और टैलेंट नहीं चलता था, बल्कि चलता था डर, दबाव और अंडरवर्ल्ड का बेहिसाब पैसा। बात आज के इस वीडियो में उस काले सच की, जहां सुपरस्टार्स तक को धमकियां मिलती थी, कई एक्टर्स झूठे आरोप, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की वजह से बर्बाद हो गए, और जहां गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान का परिवार अपने ही पैसे के लिए तरस गया। अमजद खान यानी कि शोले का गब्बर सिंह, भारतीय सिनेमा का वो आइकॉनिक विलेन। जब 1992 में इनका निधन हुआ, उसके बाद जो हुआ वो उनकी फैमिली के लिए, उनके फैंस के लिए बहुत ही शॉकिंग था। हाल ही में उनके बेटे शादाब खान ने यह खुलासा किया कि अमजद खान की मौत के समय बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अमजद खान के लगभग 1.25 करोड़ रुपए बकाया थे, जो अमजद खान को मिलने थे। उस दौर में यह रकम बहुत मानी जाती थी, और कुछ लोगों के लिए आज भी ये रकम उनकी पूरी जिंदगी की कमाई है। शादाब ने बताया कि उनके घर लैब लेटर्स पड़े थे, यानी ऐसे लिखित वादे जिनमें प्रोड्यूसर्स ने पैसे लौटाने की बात कही थी, लेकिन अमजद खान के गुजरने के बाद किसी ने वो पैसा वापस नहीं किया। सबसे शॉकिंग ये था, और इससे भी शॉकिंग था, कि इसी दौरान उनके परिवार को अंडरवर्ल्ड से फोन आया और फोन पर कहा गया कि अगर वो चाहे तो इंडस्ट्री से उनका पैसा 3 दिन के अंदर निकलवाया जा सकता है। सोचिए, जिस बॉलीवुड से इंसाफ मिलना चाहिए था, वहां मदद का ऑफर अंडरवर्ल्ड दे रहा था, लेकिन अमजद खान की पत्नी ने इस मदद को ठुकरा दिया। शादाब खान ने कहा कि उन्हें आज भी उन लोगों के नाम याद है जिन्होंने उनके पिता का पैसा कभी वापस नहीं किया, और यही गुस्सा उन्हें लंबे समय तक के लिए इंडस्ट्री से दूर लेकर के चला गया। और ये वही बॉलीवुड के लोग हैं जो कभी किसी को पलकों पे बिठाते हैं तो कभी काले अंधेरे में धकेल देते हैं। और ऐसा सिर्फ अमजद खान के साथ नहीं हुआ। परवीन बॉबी एक समय बॉलीवुड की ग्लैमरस सक्सेसफुल अभिनेत्री, लेकिन बाद में उन पर मेंटली अनस्टेबल होने का टैग लगा दिया गया, और कई बड़े लोगों पर साजिश के आरोप लगाए गए, और धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बना ली। और आज भी कई लोग ये मानते हैं कि उन्हें समझने के बजाय बॉलीवुड ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। शाइनी आहूजा 2000 में बॉलीवुड का राइजिंग स्टार अक्षय कुमार के साथ भूल भुलैया में आपने देखा था, लेकिन एक केस और मीडिया ट्रायल ने उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। भले ही बाद में केस में सवाल उठे, लेकिन तब तक इंडस्ट्री उन्हें भुला चुकी थी, और एक प्रॉमिसिंग एक्टर अचानक गायब हो गया। ममता कुलकर्णी 90s की मशहूर अभिनेत्री, लेकिन नाम अंडरवर्ल्ड और ड्रग के मामलों में जोड़ा गया। उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके अगेंस्ट खबरें चलने लगी, और धीरे धीरे करियर खत्म हो गया। संजय दत्त और उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी, स्पेशली 1993 ब्लास्ट, ये किसे नहीं पता है। और संजय दत्त खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उस दौर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। I just stopped hoping. 90s का बॉलीवुड एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जहां फिल्मों में अंडरवर्ल्ड फाइनेंसिंग होती थी, कास्टिंग डिसीजंस पर प्रेशर डाला जाता था, और कई स्टार्स को उगाही के कॉल्स आते थे पैसे की खातिर। गुलशन कुमार की हत्या हो गई थी, और कई प्रोड्यूसर्स डर के वजह से पुलिस तक जाते नहीं थे, क्योंकि उस दौर में हिट फिल्म का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि जान पे खतरा होता था। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जिस इंडस्ट्री को इन कलाकारों ने अपनी जिंदगी दी, उसी इंडस्ट्री ने कई बार उन्हें सबसे मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया। अमजद खान जैसे लेजेंडरी एक्टर के परिवार को उसका हक आज तक नहीं मिला, और यही बॉलीवुड का वो अंधेरा है, वही काला सच है जो कैमरे की चमक के पीछे अक्सर छिप जाता है। क्या बॉलीवुड का ये डार्क साइड आज भी मौजूद है? क्योंकि पर्दे पर दिखने वाली कहानी अक्सर असली कहानी नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।